अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमने ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाई है। आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। हमने यहाँ पे बेल बटन, इंडिकेटर लाइट्स और 12 वोल्ट के अडाप्टर को अपने बोर्ड में एडजस्ट कर दिया है। अडाप्टर को हमने यहाँ पे एल्फी के साथ बोर्ड पे चिपका दिया है और इंडिकेटर लाइट्स को हमने यहाँ पे बोर्ड में सुराख करके लगा दिया है। रेड कलर की इंडिकेटर लाइट हमारी 220 इन में इस्तेमाल होगी और जैसे ही हम बेल बटन को दबाएंगे हमारी ये ग्रीन कलर की लाइट ग्लो करेगी और इसके साथ ही हमारा वाटर पंप जो है, रूटर जो है वो ऑन हो जाएगा। हम इस आउटपुट 12 वोल्ट आउटपुट को सुराख करके अपने बोर्ड के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे हम इस 12 वोल्ट को रिलेज के साथ ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे और इन ज्वाइंटर्स को भी हम अपने बोर्ड पे यहाँ पे लगाते हैं। हम इन ज्वाइंटर्स को जल्दी से अपने बोर्ड में एडजस्ट करके आपको दिखाते हैं। हमने ज्वाइंटर्स को स्क्रू के साथ टाइट कर दिया। ये 220 आउट का ज्वाइंटर, ये 220 इन का ज्वाइंटर और ये जो वाटर टैंक से हमारी 2 वायर्स आएंगी ये उनका ज्वाइंटर है। यहाँ से हमने 12 वोल्ट के अडाप्टर की 220 वाली वायर्स को बोर्ड में सुराख करके अपने 220 इन वाले ज्वाइंटर में लगा दिया है, यानी कि जहाँ से हमने इस बोर्ड को 220 इन सप्लाई देनी है। और रेड लाइट की वायर्स को भी हमने वहीं पे उसी ज्वाइंटर में 220 इन वाले ज्वाइंटर में, जहाँ से हमने इस बोर्ड को 220 वोल्ट की सप्लाई देनी है, वहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। जैसे हम इस बोर्ड को 220 की सप्लाई देंगे हमारी रेड लाइट ग्लो करेगी और अडाप्टर भी ऑन हो जाएगा। और अब हमने यहाँ पे ग्रीन लाइट से 2 वायर्स निकाल के अपने 220 आउट वाले ज्वाइंटर पे देनी है, ताकि जैसे ही हम अपने बेल बटन को दबाएं हमारा वाटर पंप ऑन हो और उसके साथ ही हमारी ये ग्रीन लाइट भी ग्लो करे। हम यहाँ से 2 वायर्स निकाल के अपने 220 आउट वाले ज्वाइंटर को देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी 2 वायर्स ग्रीन कलर की लाइट की 2 वायर्स निकाल के अपने 220 आउट वाले ज्वाइंटर्स में कनेक्ट कर दी हैं। आउट वाले ज्वाइंटर पे हमने वाटर पंप की वायर्स को लगाना है। इन वाले पॉइंट पे इस बोर्ड को 220 वोल्टेजेस देने हैं और वाटर वाले ज्वाइंटर पे हमने वाटर टैंक की वायर्स को लगाना है। यहाँ पे हमने रिलेज को 12 वोल्ट के अडाप्टर का प्लस माइनस दे दिया है। ये जो हमारे 12 वोल्ट का अडाप्टर था हमने इन रिलेज को नेगेटिव और पॉजिटिव दे दिया है। अब हम यहाँ से पॉजिटिव से और बेसिंग से 2 वायर्स निकाल के अपने इस वाटर वाले ज्वाइंटर को देंगे, जो कि हमारे वाटर टैंक से 2 वायर्स आएंगी और इस वाटर वाले ज्वाइंटर को लगेंगी। इन वायर्स को हमने अपने ट्रांजिस्टर की बेसिंग के साथ और 12 वोल्ट प्लस के साथ ज्वाइंट करके यहाँ से 2 वायर्स लगानी है वाटर वाले ज्वाइंटर को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक वायर बेसिंग पे लगा दी है, ट्रांजिस्टर की बेसिंग पे, और दूसरी वायर को हमने 12 वोल्ट प्लस के पॉइंट पे लगाया है जहाँ पे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर है। हमने उस जगह पे अपने वाटर वाले ज्वाइंटर की दूसरी वायर को लगा दिया है। अब हमने यहाँ पे 220 इन की नेगेटिव वायर को 220 आउट की नेगेटिव वायर के साथ जंप करना है, क्रॉस करना है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को हमने 220 के नेगेटिव पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, कंबाइन कर देना है, यानी कि नेगेटिव हमारी डायरेक्ट हमारे वाटर पंप को 220 की नेगेटिव डायरेक्टली हमारे वाटर पंप को मिल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से जंपर कर दिया है 220 इन को 220 आउट के साथ, सिर्फ नेगेटिव वायर को। और यहाँ पे 220 इन की पॉजिटिव वायर को हमने रिले के एक पॉइंट पे लगाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी रिले के एक साइड वाले पॉइंट 220 वोल्टेज में इस्तेमाल होंगे। हमने 220 इन की एक वायर को, पॉजिटिव वायर को रिले के एक पॉइंट पे लगाना है और यहीं से एक वायर खींच के हमने रिसोल्ड करके अपने 220 आउट वाले ज्वाइंटर को देनी है पॉजिटिव साइड पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने रिले के एक पॉइंट पे 220 पॉजिटिव इन दी है और रिले के दूसरे पॉइंट से हमने 220 पॉजिटिव निकाल के अपने आउट वाले ज्वाइंटर 220 आउट वाले ज्वाइंटर को दे दी है, यानी कि नेगेटिव हमारे आउट वाले ज्वाइंटर को हमने कंबाइन कर दी और पॉजिटिव हमारी आउट वाले ज्वाइंटर को रिले से गुजर के आउट वाले ज्वाइंटर को मिल रही है पॉजिटिव वायर। अब यहाँ पे हमने अपने बेल बटन के लिए 2 वायर्स निकालनी है यहाँ से,
रिले के इस पॉइंट से जिसको हमने ट्यूज़र के साथ शॉर्ट किया है, और इन 2 पॉइंट्स पे अपने बेल बटन के पुश बटन पे लगानी है। यानी कि हमारी इस रिले को ऑन करने के लिए हमने एक वायर यहाँ से उठानी है अपने बेल बटन के लिए, और दूसरी रिले के दूसरे पॉइंट से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये येलो कलर की 2 वायर्स निकाली हैं रिले से, जो कि हमने अपने बेल बटन को दे दी हैं। अब जैसे ही हम अपने बेल बटन को दबाएंगे हमारी रिले ऑन हो जाएगी। हमारा ये सर्किट रेडी हो चुका है। हम इस सर्किट को अब आपको 220 वोल्टेज दे के ऑन करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन वाला 220 इन में हमने अपने 220 वोल्ट अपने इस बोर्ड को सप्लाई दे दी, और आउट में हमने फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक 100 वाट का बल्ब रखा है। और वाटर टैंक की वायर्स को हम फ़िलहाल के लिए यहाँ पे पानी के साथ टच करके अपने इस सर्किट को ऑन ऑफ करके देखेंगे। चलिए हम अपने सर्किट को 220 वोल्टेज देते हैं, जिसके साथ ही हमारी ये रेड कलर की लाइट ग्लो करना शुरू हो जाएगी। और ये देखिए हमारा सर्किट इस वक्त ऑन हो चुका है। अब हम जैसे ही अपने पुश बटन बेल बटन को दबाएंगे हमारी ग्रीन लाइट ग्लो करेगी, और हमारा आउट वाला 220 आउट वाला बल्ब ये देखिए आपके सामने ग्लो कर रहा है, और ग्रीन लाइट भी। अब जैसे ही हमारी ये वाटर वाली वायर्स पानी को टच करेंगी हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट भी हमारी बंद हो चुकी है। हम फिर से इसे बेल बटन को दबाते हैं और हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, और बल्ब भी। हम फिर से इन वायर्स को पानी के साथ टच करते हैं और हमारा सर्किट ऑफ हो चुका है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।